मोहसिन। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का 9th क्लास का, और इस चैप्टर का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसका हमारे पास सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड्स में हमारे पास आते हैं कि अब आपको पता है हमारी बॉडी के हमारी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपने उनके बारे में स्टडी करनी है, किस तरह उनके बारे में फाइंड आउट करना है, ये बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू हम फाइंड आउट करनी है, रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने में भी हमारे पास आगे लिखा हुआ है, पहले हम आपने आइडेंटिफाई करना है आपने किस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है, फिर उसके ऑब्जर्वेशंस, फिर हाइपोथेसिस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंट्स, रिजल्ट्स को समराइज करना है और फिर रिजल्ट्स को हमने रिपोर्ट करना है। अब इसी तरह बायोलॉजिकल मेथड्स आते हैं। अब बायोलॉजिकल मेथड की आप डेफिनेशन यहाँ पे नोट करें, सेकंड पैराग्राफ है। Biological method has played an important part in the scientific research for almost 500 years. From Galileo's experiment to current research, the biological method has contributed to the advancement in medicine, ecology, technology, etc. Biological methods also ensures the quality of data for public use. अब इसके अंदर आपको बताया कि गलीलियो ने जब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए हैं, उसके बाद से लेके अब तक हमारे पास जितनी साइंस की रिसर्च है उसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ें फाइंड आउट की हैं। अब चीज़ें फाइंड आउट करने के ऊपर उससे हमारे फ़ायदा क्या है, हम जो हमारे पास इस पर जितनी चीज़ें हैं, हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी लाइफ इनसे बेहतर हुई है। हमारी अपनी लाइफ के बेहतर करने के लिए, हमारे माशरे को बेहतर करने के लिए हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल रिसर्च करते हैं। अब उसके बायोलॉजिकल जो रिसर्च करते हैं उसके लिए हमारे पास ये बायोलॉजिकल मेथड है। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर हम सारी देखते हैं, जिस तरह दूसरी साइंसेस केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो उसी तरह हम बायोलॉजी के अंदर भी करते हैं। सबसे पहले इसका पैराग्राफ पढ़ते हैं। In biology, new things are being discovered and long-held theories are being modified or replaced with better ones as more data or knowledge is accumulated. अब इसमें बताया कि जिस तरह हमारे पास में न्यू चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, जो पुरानी थ्योरीज हैं उनको चेंज करके बेहतर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नए से नए डाटा आ रहा है। जिस तरह न्यू डाटा आ रहा है, जिस तरह न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, उसी तरह हमारी जो पुरानी थ्योरीज हैं वो भी चेंज हो रही हैं। पुरानी थ्योरीज भी चेंज हो रही हैं क्योंकि पहले ज़माने में आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके ऊपर आप अब की जो थ्योरीज है वो बना सकें, उतना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आज से 100 साल पहले चले जाएंगे, 150 साल पहले जाए, लोगों को ये नहीं, लोग माइक्रोस्कोप का उसका लोगों को ना पता हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे देखेंगे। तो अब आके हमारे को माइक्रोस्कोप भी है, लाइट माइक्रोस्कोप है, उससे एडवांस हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर हम इवन डीएनए को देख सकते हैं, इवन इसके अंदर हम एटम स्टफ को देख सकते हैं। This happens when biologists recognizes some biological problem and go for its solution. It's solving a biological problem. Biologists take following steps. अब कोई बायोलॉजिस्ट वो होता है जो बायोलॉजी की स्टडी करता है, इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च वगैरह करता है। अब उसको अगर कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो उसको रिसर्च करता है, रिसर्च करने के ऊपर ये पुराने जो नीचे मेथड्स दिए हुए हैं इनके बारे में इन प्रिंसिपल्स के ऊपर उस चीज़ को रिसर्च करता है। सबसे पहले आता है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके अंदर हमने देखना है, इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुई है, प्रॉब्लम का क्या उस प्रॉब्लम से क्या क्या अफेक्ट आ रहा है, हमारी लाइफ पे क्या अफेक्ट आता है। सबसे पहले है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। Biological problem. Biologists go for adopting biological methods when they encounter some biological problem. A biological problem is a question related to living organism that is either asked by someone or comes in biologist's mind by himself. अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आपके पास होता है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेटेड है, उसके बारे में अब जानना।
कि वो क्या है, उसके ऊपर रिसर्च करना है। अब ये तो क्वेश्चन कोई पूछ सकता है बायोलॉजिस्ट से, या फिर बायोलॉजिस्ट के दिमाग में खुद ही आ सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास observation. As the first step is solving a biological problem, biologist recalls his or her previous observations or make new ones. अब अगर कोई टॉपिक पहले से ही उसके पहले ही एक टॉपिक है, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं ये टॉपिक इस तरह नहीं होना चाहिए, ये बात इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर फिर दोबारा से रिसर्च करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है हमारी। हम फिर पहले देखते हैं कि पहले क्या उसके ऊपर रिसर्च हुई है, उसके अंदर क्या चीज निकाली गई है, क्या ऑब्जर्वेशंस है, उस चीज को लेके उस चीज के मद्देनजर हम न्यू रिसर्च करते हैं। या फिर अगर कोई टॉपिक पहले ही नहीं है, एक नया टॉपिक आया है, तो उसके ऊपर फिर अब न्यू रिसर्च करते हैं, न्यू टॉपिक। जैसे आजकल नया टॉपिक आया हुआ है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आज से पहले हमारे पास पहले नहीं था, तो अब उसका नाम हमने दिया हुआ है कोविड-19 या फिर नोवल कोरोना वायरस। अब ये आज से पहले इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, तो इसके ऊपर दोबारा से न्यू रिसर्च की जा रही है। रिसर्च के ऊपर सबसे पहले इसकी, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसके ऊपर अब ऑब्जर्वेशंस की जा रही हैं कि कौन लोग इसके साथ बीमार हो रहे हैं, ये लोगों में आके क्या करता है, ये चीज इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की जाती है। आगे ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंस ऑफ विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। अब इसके अंदर बताया कि अब आप जो ऑब्जर्वेशंस बनाती हैं अपनी 5 सेंसेस के ऊपर बनाते हैं। आपको पता है हमारी 5 सेंसेस क्या है, विजन, टच, स्मेल, टेस्ट एंड हियरिंग। आप उसको किस तरह देखते हो, किस तरह सुनते हो, किस तरह आगे उसको स्मेल करते हो, उसका टेस्ट क्या है, या फिर टच करने को क्या फील आती है, ये है। अब वायरस के ऊपर तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें तो नहीं आ सकती कि उसकी स्मेल क्या है या फिर उसका टेस्ट क्या है। अब बाकी चीजें बच जाती हैं विजन के ऊपर, उसके टच के ऊपर, और टच के ऊपर भी किस तरह आ जाता है कि आप उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसको क्या किस तरीके से वो नजर आता है। अब ऑब्जर्वेशंस जो है वो 2 तरह की हमारे पास होती है, एक क्वालिटेटिव होती है और एक क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन हमारे पास 2 तरह की है, क्वालिटेटिव, एक होती है हमारे पास क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव होती है कि क्या क्वालिटीज हैं उसमें, क्वांटिटेटिव होती है कितनी अमाउंट है। क्वालिटेटिव के अंदर हम उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स को डील करते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ones because the former are invariable and measured and can be recorded in terms of numbers। अब जो क्वांटिटेटिव है ये क्वालिटेटिव से ज्यादा एक्यूरेट होती है। क्यों? नंबर्स डोंट लाई, सिंपल सी बात है, नंबर्स डोंट लाई। इसका मतलब है कि जो आपके पास फिगर्स आ रही हैं कि सपोज कोई एक बीमारी है, ये इतने लोगों को अफेक्ट कर रही है, इतने को नहीं कर रही, इस उम्र के लोगों को अफेक्ट कर रही है, ये नंबर्स ही है ना, ये ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। अब क्वालिटी में अगर आप कहें देहात में रहने वालों को ये अफेक्ट कर रही है, शहर में रहने वालों को नहीं कर रही, या इस जगह पे रहने वालों को अफेक्ट कर रही है, इसके ऊपर आपके पास नंबर्स नहीं है। एक ये सिर्फ रफ एस्टीमेट है, इसके ऊपर कोई एक आपके पास ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही ऐसा है, ठीक है। उस हिसाब से जो क्वांटिटेटिव होती है वो क्वालिटेटिव से ज्यादा बेहतर है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशंस आल्सो इंक्लूड रीडिंग एंड स्टडी what others have done in the past because scientific knowledge is ever growing। अब ऑब्जर्वेशंस के अंदर साथ में आप देखते हैं कि पहले कोई रिसर्च वगैरह अगर हुई है या नहीं हुई है, उसके अंदर भी उसको साथ में आप कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो कभी खत्म नहीं होता। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस।
Formulation of hypothesis. A formulation of hypothesis. Observations do not become scientific observations until they are organized and related to a question. Biologist organizes his or her and others' observation into data form and construct a statement that may prove to be the answer of the biological problem under study. The tentative explanation of observations is called hypothesis. ये आप definition इसकी note कर लें. The tentative explanation of observation is called hypothesis. It may be defined as the proposition that might be true. A hypothesis should have the following characteristics. नीचे characteristic को हम बाद में discuss करते हैं. अब आपको बताते हैं कि hypothesis क्या है. अब hypothesis होता है, अब आपने observations की हैं. Observations में आपके पास data आया है. अब उस डाटा से आप एक कोई बनाते हैं ना स्टेटमेंट कि ये चीज इस तरीके से है, या ये चीज इनमें होती है या उनमें नहीं होती. ये जो होती है ना स्टेटमेंट, उसको आप हाइपोथेसिस कहते हैं. हाइपोथेसिस आपकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस करता है. एग्जांपल इस तरह की है, जैसे हम कहते हैं लंग कैंसर. अब लंग कैंसर किस में होता है किस में नहीं होता है. एक इंसान है, एक बायोलॉजिस्ट है, वो स्टडी करता है. एक दो लोगों को स्टडी करता है, एक जो सिगरेट पीते हैं, दूसरा जो नहीं पीते. अब वो उसमें से देखता है कि जो सिगरेट पीते हैं उनमें सबसे ज्यादा लंग कैंसर होता है. अब जो सिगरेट नहीं पीते उनके अंदर बहुत कम होता है. अब उसके बाद वो नीचे अपनी स्टेटमेंट बनाए कि लंग कैंसर की वजह ये है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, अब सिगरेट के अंदर जो केमिकल्स हैं वो लंग कैंसर का बायस बनती है. अब ये क्या है, ये एक हाइपोथेसिस है. अब हाइपोथेसिस उसका किस चीज के ऊपर है, उसने जो ऑब्जर्वेशंस की हैं उस चीज के ऊपर उसका एक हाइपोथेसिस है कि बीमारी लंग कैंसर सिगरेट पीने के साथ इसका रिलेशन है. अब आपका एक अगर बहुत अच्छा हाइपोथेसिस है, उस हाइपोथेसिस के अंदर आपके पास ये नीचे पॉइंट्स होने चाहिए. 5 पॉइंट्स हैं. इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट. ये एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए. इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया. ये एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जिसके ऊपर आगे रिसर्च की जा सके. इट शुड एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन. जो आपने स्टेटमेंट बनाई है आपकी ऑब्जर्वेशंस के साथ एग्री करता हो. जो आपकी ऑब्जर्वेशन शो कर रही है, आपकी स्टेटमेंट जो बोल रही है, दोनों एक ही बात बताएं. इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल. इसको ज्यादा से ज्यादा सिंपल करो. अब अगर आप कह दो कि सिगरेट के अंदर जो टोबैको है, टोबैको के अंदर टार है, वो टार जो है लंग कैंसर कॉज कर रही है, एक हाइपोथेसिस नहीं बनता. ये आगे फर्दर रिसर्च है. आपका सिंपल हाइपोथेसिस क्या बनेगा, सिगरेट लंग कैंसर कॉज करती है या सिगरेट कैंसर कॉज करती है. ये आपका हाइपोथेसिस है, क्योंकि ये सिंपल से सिंपल आपकी स्टेटमेंट बनती है. नेक्स्ट आपके पास आती है, इट शुड बी अ टेस्टेबल एंड पोटेंशियली falsible. In other words, there should be a way to show the hypothesis is false, a way to disprove the hypothesis. अब आपके पास जो स्टेटमेंट हो, हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट है, उसको कोई और अगर गलत करना चाहे वो गलत कर सके, या फिर उसको अगर अब आपके पास जो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है वो इस तरह की होनी चाहिए कि कोई भी आप उसको प्रूव कर सके कि जो आपने बात की है ये बिल्कुल सही है. और अगर कोई आपकी बात से डिसएग्री करे तो वो उस बात के ऊपर कह सके कि ये इस तरह नहीं इस तरह हो सकता है, कि उसके ऊपर उस स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कशन की जा सके. अब नेक्स्ट हमारे पास आती है नेक्स्ट आपके पास लाइन लिखी है, अ ग्रेट डील ऑफ केयरफुल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस. बायोलॉजिस्ट यूज रीजनिंग टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस. अब आपने अगर हाइपोथेसिस बनाना है उसके ऊपर रीजनिंग हो. रीजनिंग मींस के बहस व मुबाहिसा हो, कि आप उसके ऊपर एक डिस्कशन कर सकें कि ये स्टेटमेंट ऐसी है तो क्यों है. ये आपका एक अच्छा हाइपोथेसिस बनता है. अब नेक्स्ट हमारे पास आती है डिडक्शन. अब डिडक्शन में हम पढ़ते हैं, इन द नेक्स्ट स्टेप biologist draws deduction from the hypothesis. Deduction is the logical consequences of hypothesis. For the purpose, a hypothesis is taken as a true and
expected results are drawn from it. अब इसमें ने बताया कि जब आपके पास जो हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट है उससे आप डिडक्शन बनाते हो। डिडक्शन क्या है? डिडक्शन के अंदर आप ये करते हो कि जो आपके पास हाइपोथेसिस है उस हाइपोथेसिस के ऊपर किसी चीज को लेके अब आगे उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के ऊपर आप फिर देखते हैं कि ये चीज आपकी वाकई है या नहीं है। ये आपकी डिडक्शन होती है। Generally in biological matter, it is a particular if a particular hypothesis is true, then one should expect deduction a certain result. This involves the use of if-then logic. अब इसके अंदर बताया है कि अब आपके पास जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस से आगे आपने डिडक्शन बना दिया। डिडक्शन आप आगे किस तरह बनाते हैं? इफ एंड देन लॉजिक से। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं होगा। ये इफ है। इफ इट इज लाइक दिस देन व्हाई इट इज लाइक दिस। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ये इस चीज के ऊपर आपकी डिडक्शन है। आप उस चीज को फिर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन। इफ एंड देन, ये जो आपके पास स्टेटमेंट है, ये जो आप अपनी डिडक्शन बना रहे हैं, इसी चीज को आगे लेके आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। फिर आप एक्सपेरिमेंट में लेके आते हो वो चीज को। नेक्स्ट आपके पास स्टेप आ गया एक्सपेरिमेंटेशन। The most basic step of the biological method is experimentation. बायोलॉजिकल मैटर का जो सबसे बेसिक स्टेप आता है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन क्यों है? क्योंकि जब आप किसी चीज को एक्सपेरिमेंट ही नहीं करोगे, आपको किस तरह पता लगेगा कि वो चीज वाकई ही ऐसी है। जैसे आप सपोज आपके सामने एक कैंडी है और दूसरा आपको कह दे, अपनी डिडक्शन या अपनी हाइपोथेसिस बता दे ये कैंडी मीठी है। अब जब तक आप खुद उस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट क्या होगा? उस कैंडी को खा के नहीं देखोगे, तब तक आपको खुद कैसे पता लगेगा कि ये वो वाकई ही मीठी है। या फिर अगर वो मीठी नहीं है तो वो दूसरे बंदे को आप तब तक नहीं बता सकते एक्सपेरिमेंट किए बगैर कि ये मीठी नहीं है। ये होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हर चीज में लाजमी है। किसी भी स्टडी की जो बेस है वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर होती है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं, फिर उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स निकालते हैं। निकालने के बाद उस रिजल्ट की बेस के ऊपर आप अपना एक बयान देते हो कि ये चीज ऐसी है। अब वो जो एक्सपेरिमेंट से जो बयान है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस, इन सारी चीजों में आप सिर्फ वैसे ही ऑब्जर्व कर रहे थे, सिर्फ देख रहे थे कि ये ऐसा है, अच्छा ठीक है। एक्सपेरिमेंट में आप उस चीज को खुद करके देखते हो कि इस तरह क्यों है। Biologists perform experiments to see if hypotheses are true or not. The deductions which are drawn from the hypothesis are subjected to rigorous testing. Through experimentation, biologists learn which hypothesis is correct. Then incorrect hypotheses are rejected and the one which proves to be correct is accepted. And accepted hypotheses make further predictions that provide an important way to further test its validity. अब आपके पास जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो आपके पास हाइपोथेसिस आया है, उस हाइपोथेसिस के ऊपर उसके आप काफी ज्यादा टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग क्या है? वही एक्सपेरिमेंटेशंस हैं। उस चीज को एक्सपेरिमेंट में लेके आते हो, फिर चेक करते हो ये चीज वाकई ट्रू है या फॉल्स है। अब अगर आप एक्सपेरिमेंट उस आपके हाइपोथेसिस डिडक्शन को ट्रू कर रहा है, उस हाइपोथेसिस या डिडक्शन को आप एक्सेप्ट कर लेते हो। अब अगर वो चीज आपके पास एक्सपेरिमेंट में कुछ हो रहा है, हाइपोथेसिस में कुछ हो रहा है, उस हाइपोथेसिस को आप कैंसिल आउट कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो। अब अगर कोई हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट हो गया, ऐसा हाइपोथेसिस में जो बात हुई है एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर एक्सेप्ट हो रही है, जो एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट आ रहा है सेम आ रहा है, तो फिर उस चीज को उसके ऊपर फर्दर टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट आपके पास आती है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। आपके पास 6 पॉइंट है। समराइजेशन
समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब वो रिजल्ट्स क्या हैं? Biologists gathers actual quantitative data from experiments. Data for each of the groups are the average and compare statistically to draw conclusion. Biologists also uses statistical analysis. अब इसके अंदर आपको बताया है, अब आपके जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स के पास आपके पास रिजल्ट्स आए हैं, उन रिजल्ट्स को आप उनकी एक एवरेज लेते हैं। उस चीज की क्या लेते हैं आप? एवरेज लेते हैं, क्योंकि एवरेज के ऊपर आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब रिजल्ट जो मिलेगा, उस रिजल्ट्स के ऊपर आप एक कंक्लूजन बनाते हो। कंक्लूजन क्या है? उन रिजल्ट्स को देख के जो आप एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हो वो कंक्लूजन होता है, वो कंक्लूजन प्रोवाइड करते हो। अब नेक्स्ट आपके पास है, और उसी वक्त समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, इसके अंदर आपको एक और चीज आती है कि जो बायोलॉजिस्ट होता है क्वांटिटेटिव डाटा यूज करता है, क्वांटिटेटिव डाटा यूज करता है। स्टैटिकली के अंदर भी आपके पास नंबर्स इन्वॉल्व हैं, क्वांटिटेटिव के अंदर भी नंबर्स इन्वॉल्व है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अभी, नंबर्स डोंट लाई। और नंबर्स जो है आपको किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। ये आपके पास 7 पॉइंट है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। Biologists publish their findings in scientific journals and books, in talks at national or international meetings, and in seminars at colleges and universities. Publishing of results is an essential part of the scientific method. It allows the other people to verify the result or apply the knowledge to solve other problems. अब रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स, इसमें क्या होता है? जो आपके पास रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स के ऊपर आपने जो कंक्लूजन बनाया, उन कंक्लूजंस को आप सेमिनार्स में, लोकल सेमिनार्स, इंटरनेशनल सेमिनार्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इसके अंदर आप जाके बताते हो। आप फिर उस चीज को आगे पब्लिश करते हो। पब्लिश किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऑनलाइन पोस्ट कर दो, या फिर बुक की फॉर्म में पब्लिश करो, ताकि वो चीज ज्यादा से ज्यादा आगे लोगों को पहुंचे। आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक है। इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे, हम स्टडी ऑफ मलेरिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन